आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त मर्जर की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पृथ्वी से उठाकर सीधे स्पेस में ले जाने वाला है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये अब हकीकत बनने जा रही है। तो चलिए इस बेहद एम्बिशियस प्लान की गहराइयों में उतरते हैं। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि एआई आज किन दीवारों से टकरा रहा है। फिर हम उस 1.25 ट्रिलियन डॉलर के जवाब को समझेंगे जो इन दीवारों को तोड़ने का वादा करता है। इसके बाद हम जानेंगे कि ये ऑर्बिटल ब्रेन आखिर बनेगा कैसे, इसके पीछे की बड़ी बड़ी एम्बिशंस क्या हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि इस ऊंचे दाव वाले खेल में क्या क्या खतरे हैं। सबसे पहले इस नंबर पर नजर डालिए, 1.25 ट्रिलियन डॉलर्स। ये सिर्फ एक कंपनी की वैल्यू नहीं है, नहीं, ये उस सपने का साइज है, उस महत्वाकांक्षा का पैमाना है जो एआई की दुनिया को पूरी तरह बदलने वाली है। ये एक इशारा है कि टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा चैप्टर जमीन पर नहीं बल्कि सितारों के बीच लिखा जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑर्बिट में ले जाने के लिए चाहिए क्या? देखिए, ये सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने या सैटेलाइट भेजने की बात नहीं है। ये उन बेसिक चीजों के बारे में है जो एआई को जमीन पर रोके हुए हैं, जैसे कि पावर, कूलिंग और कंप्यूटिंग। ये मर्जर इसी बड़ी पहेली को सुलझाने की एक बहुत ही बोल्ड कोशिश है। तो आखिर इस इतने बड़े प्लान की जरूरत पड़ी क्यों? इसका जवाब असल में यही पृथ्वी पर ही है। आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी ही कामयाबी का कैदी बन गया है और एक ऐसी दीवार से टकरा रहा है जिसे तोड़ना अब बहुत जरूरी हो गया है। इस दीवार को कहते हैं एनर्जी वॉल। सोचिए, एआई मॉडल्स जितने ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं वो उतने ही ज्यादा भूखे भी हो रहे हैं। उन्हें चाहिए ढेर सारी बिजली और कूलिंग। हमारे ग्रह के पावर ग्रिड पर जबरदस्त बोझ पड़ रहा है और कूलिंग सिस्टम हमारे पानी के रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। सीधी सी बात है, एआई का विकास अब एक फिजिकल लिमिट पर पहुंच चुका है। और फर्क देखिए, बिल्कुल साफ है। जमीन पर हम जूझ रहे हैं ओवरलोडेड पावर ग्रिड से, कूलिंग के लिए पानी की जबरदस्त खपत से और जमीन की कमी से। वहीं ऑर्बिट में हमारे पास है लगभग कभी ना खत्म होने वाली सोलर एनर्जी, वैक्यूम में फ्री की कूलिंग और फैलने के लिए पूरा का पूरा स्पेस। ये तो जैसे हर मुश्किल का एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो इस एनर्जी वॉल को तोड़ने का प्लान क्या है? जवाब है 1.25 ट्रिलियन डॉलर्स का एक बहुत बड़ा कदम, स्पेसएक्स की रॉकेट पावर और एक्सएआई की ब्रेन पावर का मिलन। और देखिए ये सब कितनी तेजी से हो रहा है। फरवरी 2026 में अनाउंसमेंट होती है और जून के बीच में ही एक ब्लॉकबस्टर आईपीओ लाने की तैयारी है। और टाइमिंग तो देखिए, ये मस्क के 55वें जन्मदिन के आसपास है, जो इसे सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं बल्कि एक पर्सनल माइलस्टोन भी बनाता है। तो ये 1.25 ट्रिलियन का आंकड़ा बना कैसे? देखिए, ये दो दिग्गजों का मिलन है, स्पेसएक्स जिसकी वैल्यू है $1 ट्रिलियन और एक्सएआई जिसकी वैल्यू है $250 बिलियन। और जब ये दोनों साथ आते हैं तो बनती है एक नई सुपर पावर, मस्को। मस्क खुद इसे एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड इनोवेशन इंजन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जरा सोचिए, एक ही कंपनी है जो रॉकेट भी बनाती है, सैटेलाइट का नेटवर्क भी बिछाती है और फिर उसी नेटवर्क पर अपना खुद का एआई भी चलाती है। मतलब पूरी तरह से आत्मनिर्भर। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी स्ट्रेटेजिक चाल है। चलिए, अब आते हैं असली इंजीनियरिंग पर। ये जो इतना बड़ा ऑर्बिटल ब्रेन बनाने की बात हो रही है, वो आखिर बनेगा कैसे? इसके पीछे की टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। तो आइए इसके ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। इस नंबर को समझने की कोशिश कीजिए, 10 लाख। जी हां, स्पेस एक्स ने 10 लाख सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये आज मौजूद किसी भी सैटेलाइट नेटवर्क से कई कई गुना बड़ा है। ये स्पेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे बनाने का प्रोसेस 4 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, स्टारशिप रॉकेट सैटेलाइट्स को झुंड में ऑर्बिट तक ले जाएंगे। दूसरा, वहां पहुंचकर ये सैटेलाइट्स पावर के लिए अपने सोलर पैनल खोलेंगे। तीसरा, हाई स्पीड लेजर लिंक्स का इस्तेमाल करके ये एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क बनाएंगे। और चौथा और सबसे जरूरी, एआई की सारी प्रोसेसिंग सीधे ऑर्बिट में ही होगी, जिससे डेटा को जमीन पर भेजने में लगने वाला टाइम बचेगा। चलिए थोड़ा और टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं। इन सैटेलाइट्स को 500 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाएगा। ये ऑप्टिकल लेजर से अविश्वसनीय स्पीड पर डेटा भेजेंगे, इतनी तेज कि आप सेकंडों में हजारों फिल्में डाउनलोड कर सकते हैं।
और लक्ष्य है कि सिर्फ 2 से 3 सालों में इसे कंप्यूटिंग का सबसे सस्ता तरीका बना दिया जाए। लेकिन इस सपने को सच करने के लिए हमें हर साल पृथ्वी पर 100 गीगावाट के बराबर एआई हार्डवेयर बनाना होगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल चैलेंज है। लेकिन ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है और ना ही ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में है। इसके पीछे की सोच कंप्यूटिंग से भी कहीं आगे पूरे ब्रह्मांड तक जाती है और इसका असर जियोपॉलिटिक्स से लेकर इंसानियत के भविष्य तक पर पड़ सकता है। इस पूरी सोच के सेंटर में है कार्डाशेव स्केल। ये क्या होता है? ये एक तरह का पैमाना है जो किसी सिविलाइजेशन की तरक्की को इस बात से मापता है कि वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल करती है। मस्क का मानना है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये इंसानियत को टाइप 2 सिविलाइजेशन बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। मतलब एक ऐसी सभ्यता जो अपने तारे यानी हमारे सूरज की पूरी एनर्जी इस्तेमाल करने की काबिलियत रखती हो। तो आखिर इस सबका असली मकसद क्या है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, इससे जो पैसा आएगा उससे मंगल और चांद पर इंसानी बस्तियां बसाई जाएंगी। दूसरा, मस्क के ही शब्दों में ये चेतना के प्रकाश का विस्तार करने का एक तरीका है। और तीसरा, ये एक स्ट्रेटेजिक चाल भी है जो चीन जैसे जियोपॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ स्पेस में एक बड़ी बढ़त हासिल करने के लिए है। और हां, ये एक रेस है। एक तरफ मस्को के 10 लाख सैटेलाइट्स हैं तो दूसरी तरफ चीन भी 2 लाख सैटेलाइट्स के साथ अपना खुद का गीगावाट क्लास स्पेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी कर रहा है। 21वीं सदी की स्पेस रेस अब चांद पर झंडा फहराने की नहीं बल्कि ऑर्बिट में कंप्यूटिंग पर कब्जा करने की है। लेकिन जैसा कि होता है, इतने बड़े प्लान के साथ उतने ही बड़े रिस्क भी जुड़े होते हैं। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो रुकावटें, चुनौतियां और मुश्किल सवाल जो इस ऊंचे दांव वाले जुए को नाकामयाब भी कर सकते हैं। और ये रिस्क छोटे-मोटे नहीं हैं। लाखों नए सैटेलाइट्स का मतलब है ऑर्बिट में जबरदस्त ट्रैफिक जैम, जो केस्लर सिंड्रोम के भयानक खतरे को बढ़ाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक टक्कर से मलबे का एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है जो ऑर्बिट को दशकों के लिए बेकार कर देगा। इसके अलावा लाइट पोल्यूशन, ऑर्बिट में रिपेयर की चुनौतियां और हार्डवेयर को रेडिएशन से बचाने का भारी खर्च, ये सब भी बड़ी मुश्किलें हैं। और फिर आती हैं कानूनी और रेगुलेटरी दिक्कतें। स्पेसएक्स की अमेरिकी सरकार और डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ बहुत गहरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसका मतलब है कि इस मर्जर को नेशनल सिक्योरिटी और एंटी ट्रस्ट कानूनों की बहुत कड़ी जांच से गुजरना होगा और ये एक लंबी और मुश्किल लड़ाई हो सकती है। तो हम सब एक चौराहे पर खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या ये एक नई सभ्यता की सुबह है जो सितारों तक अपनी पहचान बना रही है, या फिर ये एक कॉस्मिक ट्रैफिक जैम की शुरुआत है जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर मलबे का एक ऐसा घेरा बना देगा जिसे हटाना नामुमकिन होगा। जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, इंसानियत का भविष्य अब पहले से कहीं ज्यादा सितारों से जुड़ चुका है।